आज हम एक ऐसे तालाब के बारे में चर्चा करेंगे जिसके जल को एकाएक चोरी कर लिया गया। आइए जानते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जहां एक तालाब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। तो तब कतेक आदमी नहाए पर आवत हुई फिर भैया हो कहाँ भेजा यार तुम्हें? अभी तो यहाँ पे हाथ पैर धोने की स्थिति भी नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है। तुम्हारा तालाब खोदवाई ना अर्जुनी वैसे दरिया भर जाई। बाल समूह उन्हीं के लाल बांधा में इस जलकुंभ ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। रहीमदास जी की ये रचना बेशक ही पानी के महत्व को दर्शाती है। मानव जीवन में जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हम एक ऐसी ही समस्या को आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें एक तालाब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। एक तालाब एक गांव वालों के जीवन में कितनी महती भूमिका अदा करता है, ये आप सभी जानते हैं। आज हम एक ऐसे तालाब के बारे में चर्चा करेंगे जिसके जल को एकाएक चोरी कर लिया गया। आप विचार कीजिए, आपके घर से अगर पानी की टंकी चोरी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। सोचिए कि एक तालाब का जल अचानक से चोरी हो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। अभी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ है एक सपाट मैदान और कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वर्मा और आप सभी का स्वागत है द यूथ चार्जर, जिसमें आप तक खबर पहुँचती है बेधड़क। आइए जानते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जहां एक तालाब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। दोस्तों, हम जिस तालाब की बात कर रहे हैं उस तालाब को लाल बांधा तालाब के नाम से जाना जाता है। यह तालाब ग्राम अर्जुनी में स्थित है और इस तालाब के जल का उपयोग यहाँ के ग्रामवासी अपने जीवन के तमाम कार्यों के लिए, रोज़मर्रा के कार्यों के लिए करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको उस तालाब को दिखाते हैं जो तालाब आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है और जिस तालाब की सहायता के लिए शायद आज कोई उसके साथ नहीं खड़ा है। दोस्तों, जलकुंभी एक जलीय पौधा है। ऐसा माना जाता है कि यूरोप के अलावा पूरी दुनिया में जलकुंभी पाया जाता है। जलकुंभी को सबसे पहले भारत में कोलकाता में एक जलीय पौधे के रूप में जो फूल देता है लाया गया था। उसके बाद यह भारत में पूरी तरीके से फैल गया। दोस्तों, जलकुंभी को फैलने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। वह गर्म वातावरण में बहुत ही आसानी से फैलता है। दोस्तों, भारत का वातावरण बहुत ही गर्म एवं कभी कभी नमी वाला होता है। यह जलवायु इस जलकुंभी को बहुत रास आई और कोलकाता से चलते चलते यह 19वीं शताब्दी से पूरे भारत में फैल गया और उसी का एक दुष्प्रभाव आप देख पा रहे हैं हमारे सामने, जहाँ अर्जुनी के लाल बांधा में इस जलकुंभी ने अपना विकराल रूप दिखा दिया है। आपन के नाम? मोर नाम घासीराम। घासीराम, कतेक साल हो गए यहाँ रखवारी करत? तब बोले अंदाजी में रखवारी तो मोर सही में मोर पिताजी नहीं है तब के करा था। हाँ। गुजरे तब से हाँ। कम से कम 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। एकर से पहले ऐसा कुछ समस्या कभू आई? कब्बू नहीं रही। कभू नहीं रही। तो का कारण हो सकते है एमा? अरे 2 तरियम रही से। हाँ। इसने हैगा। हाँ। वो साले मन कोनो में रही से दिखा था। हम कहीं हो ही अब जानबे नहीं करना उसनाल था कहीं हो ही कि हम दो काम वो साल बढ़े सारे सब पूरा ऐसे हो सकते का कि हो सकते कोई मवेशी ओमा नहा के इस ऊपर चढ़ के हो सकते हैं। हाँ, ये तरीका हो सकते पीछे भी दिखा था, मतलब केवल जलाए गए है तो निकाल के जलावत जाते, मतलब जितना निकालत उतना फैलत कल ज्यादा है, मतलब वो हो जाते वैसी तो एला सुखा के एला सुखावन नहीं देवत ना सरपंच महोदय। हाँ। बात तो ये है। तो कब के निकल जाती, मतलब एला सुखाए जाही, सुखाती जब बढ़िया राहत का कोड़वाती तो सब साफ हो गया था, नया बांधा बन जाती तो मान ही था देवता। जैसे बगल में वो भी तालाब बने हैं उपयोग पर, ओला उपयोग करते हुए भी गाँव वाले मन, तो ओमा भी अगर फैल गए तो फिर किसे करिए? नवा तालाब खोदवाई ना अर्जुनी वैसे दरिया भर जाई। बाल समुद्र अर्जुनी के भागल पड़ जाई। अर्जुनी भागल पड़ जाएगा, व्हील बनाना है। मैं कह रहे हैं मोरापीस उपीस सब तो नहीं है यार, कैसे करबे? और सिर्फ पंचायत ही कर सकते। ये नियम बताइए, इसमें कावत के राहत कार्य है और कुछ भी आते कोई फंड से
ये कंपनी है जो साहेब गोद ले है हाँ। एक संपर्क करके करवाती रहता दुल्हन डौका थी सामान जाके से कर बरतिया मन हमारे बात थोड़े बाड़ी। हाँ। मतलब रास्ता है इला साफ करे के, बस उचित कदम नहीं ले जाते ककरो हाँ, माध्यम से। सही बात वही बात है का ये नहीं करते थी गोदना मन रहते ना हाँ हाँ बिल्कुल। ये मन जाती दुल्हन डौका हुआ था मतलब अगर सब मिल के गाँव वाले मिल के अगर हाँ, कंपनी के पास जाही तो कंपनी हाँ हो जी, कर दी। कर दी अगर इला जैसे मशीन के माध्यम से साफ करना का है सस्ता पड़ी सस्ता पड़ी वो तो ओकर खर्चा कंपनी दे सकते खुद हैं। कंपनी अपन वाहन करी जी अब गोदना मन है तो करना भैया इलाज करे है तो दौलत करी बोला कंपनी करे। हाँ खुदवा है भैया दो मन लिखा है वो पार का हाँ तो एमा तबुल कतेक आदमी नहाए बर आवत होही एमा भी काबर दिखत है तेनी सब आथे रे भैया हो कहाँ भेजा यार तू मन हमनी भेजन हम डालबो कहाँ YouTube में। हाँ डाल दो ना भैया हाँ, तो डाल दो हाँ ले लो भैया एला ये नामी तरिया रे भैया नामी तरिए। नामी तरिया ऐसो के आसपास के लाल बांधा कहा तला गए अगर गांव वाले मन के अच्छा ये हुई तो एला करे जा सकते साफ मतलब पड़ उचित। जाते होगा करतीन तो हो जाती का हाँ कंपनी जाग जोर मिल के कहती भैया तब हो जाती का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी दे है ना, और बहुत धन्यवाद। इस तालाब के जल का उपयोग यहाँ के ग्रामवासी अपने दैनिक जीवन में करते थे। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जाता था कि कुछ सालों पहले इस जल का उपयोग गांव वाले पीने के लिए भी करते थे। दोस्तों सोचिए कि ऐसा तालाब जिसके जल का उपयोग गांव वाले पीने तक के लिए करते थे, आज वही तालाब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहा है। दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये जलकुंभी पूरे तालाब पे फैल गई है और क्या क्या प्रयास किए गए लोगों के द्वारा इसे तालाब से हटाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तालाब से कितनी भारी मात्रा में ये जलकुंभी निकाली गई है, लेकिन आप इधर भी देख सकते हैं कि जितनी जलकुंभी निकाली गई उतना ये और फैल रहा है। तो क्या इस समस्या को कोई समाधान नहीं और इस समस्या से क्या कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता, इस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरी बात है। नमस्कार, अभी मेरे साथ है मनीष साहू जी। ये लाल बांधा के पास के गांव खैरताल में रहते हैं। उन्होंने बचपन से इस तालाब को देखा है, तो आइए उनसे जानते हैं सबसे पहले कि ये तालाब कहाँ स्थित है और किस जगह पे सिचुएटेड है। तो ये जो तालाब है ना अर्जुनी और खैरताल के बीच में स्थित है। ये जो तालाब है इसका जो कुछ भाग है वो पहले खैरताल में भी आता था, बट इसको अभी जो सेपरेट करके खैरताल का अलग पार्ट बना दिया गया है और ये जो है अर्जुनी का अलग भाग है। तो जो खैरताल वाला जो हिस्सा है वो तो अभी सेफ है, उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अभी तक, बट इधर जो अर्जुनी का जो पार्ट है उसमें ये सब जो मतलब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है हम लोगों को अभी। तो जैसे आपने बचपन से इसे देखा है, तो क्या आपकी यादें रही हैं या कैसा पहले ये तालाब था, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, जैसे क्या है हम लोग तो बचपन से ही मतलब हम लोग का गांव जो है वो अर्जुनी और खैरताल लगा हुआ है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोग जो है वो हमारा तो देखिए जो कुछ भी काम अर्जुनी के बिना हो नहीं सकता है, तो हम लोगों को तो डेली अर्जुनी आना पड़ता है और हम लोग का यही जो है वो रास्ता है अर्जुनी आने का। तो इस तालाब को तो मैं बचपन से जान रहा हूँ, जब से मतलब मैंने होश संभाला है तब से इस तालाब को मैं देखते आ रहा हूँ। और जो तालाब था पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर था, इसमें कमल के फूल जो है वो खिले हुए रहते थे। दीपावली के दिनों में हम लोग जो है वो दीपावली के दिन जनरली लक्ष्मी पूजा के लिए कमल का जो फूल होता है उसका यूज़ करने के लिए ना हम लोग सुबह से आ जाते थे यहाँ पे 4 बजे 5 बजे उठ के, जो जल्दी आता था वो निकाल के ले जाए, ऐसा रहता था। मतलब पूरा कमल के फूलों से ये जो तालाब है वो सुशोभित हुआ करता था। बट अभी तो आप देख ही रहे हैं तालाब का सिचुएशन कैसा हो गया है जी। ये है हम लोग इसको नहाने के लिए भी यूज़ करते थे पहले, गर्मी के दिन में जनरली जब बच्चे थे तो यहाँ पे आके जो है वो हम लोग नहाते थे, सब फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय करते थे। बट अभी तो यहाँ पे हाथ पैर धोने की स्थिति भी नहीं दिख रही है, ऐसा सिचुएशन हो गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये तालाब बहुत बड़े स्तर में फैला है, बहुत बड़ी इसकी लंबाई है। तो क्या गांववासी इसका उपयोग कुछ ऐसे काम के लिए करते थे जो अभी उपयोग न करने के कारण प्रभावित हो रहा है? हाँ, ऑफकोर्स ये जो यहाँ का जो पानी है ना उससे दाल बहुत अच्छा गलता था। तो हम लोग जो है वो दाल बनाते जब भी घर में तो यहीं का पानी लेकर हम उसमें जो दाल बनाते थे। बट अभी तो सिचुएशन ऐसा हो गया है कि क्या ही बोल सकते हैं अब जी। तो दाल को हम लोग बनाते थे, वो अब उस दिक्कत हो रहा है उसके लिए। तो आप इस समस्या को देख रहे हैं, तो आपके अनुसार इसका समाधान क्या हो सकता है और किस हिसाब से इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, कहने का मतलब बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिविजुअली इसको तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर इंडिविजुअली होता तो मैं और मेरे कुछ जो साथी हैं हम लोग कई बार सोचे भी इसको, बट ये हम लोग का इंडिविजुअली कुछ हो नहीं पाएगा इससे। इसके लिए हमारे जो गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो भी हमारे जो गणमान्य नागरिक हैं और जो प्रशासन तंत्र है, ये सब मिलके एक साथ अगर काम करेंगे तभी ये जो है वो पॉसिबल है इसको साफ़ कर पाना। बट इंडिविजुअली तो इसको कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक सामूहिक काम के तौर पर ही इसको हम लोग जो है वो साफ़ कर सकते हैं जी। तो इसके लिए ज़रूर अपना जो प्रशासनिक तंत्र है वो और हमारे जो गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो अर्जुनी गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं और आसपास के जो भी जहाँ के लोग इसमें आश्रित थे, वो सब अगर सामूहिक रूप से अगर इसमें प्रयास करें तो निश्चित रूप से तालाब फिर से अपने जो पुराने अस्तित्व को प्राप्त कर सकता है जी। ठीक, तो आप लोगों ने अभी सुना मनीष साहू जी को, उन्होंने बहुत अच्छा अपना अनुभव कहा और इन्होंने जो कहा वो बहुत सही बात है कि जनप्रतिनिधियों की सहायता से और गाँववासियों के द्वारा इस समस्या को दूर किया जा सकता है। दोस्तों जलकुंभी की एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं। जलकुंभी मच्छरों के लिए स्वर्ग के समान होता है। इसी कारण से जिन तालाबों में जलकुंभी की मात्रा बढ़ जाती है उन तालाबों में अक्सर बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है। दोस्तों इस जलकुंभी का
सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब ये किसी भी तालाब या जलाशय में फैलता है तो उस पे उपस्थित पानी के ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाने के कारण वहाँ मछलियों की संख्या में वृद्धि में कमी आती है और साथ ही साथ अगर यह किसी बांध में फैल जाए तो वह बिजली के उत्पादन को भी प्रभावित करती है। सामान्य रूप से इस जलकुंभी को हटाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, जो कि एक बहुत ही महंगी विधि है। इसके अलावा इस माध्यम से बहुत ही छोटे तालाबों और झीलों की ही जलकुंभी निकाली जा सकती है। आप देख सकते हैं कि यह जलकुंभी इतने बड़े क्षेत्र में फैला है कि अगर श्रमिकों के माध्यम से इसे निकलवाया जाए तो यह एक महंगी विधि साबित होगी और मेहनत भी खर्च होगा। इसके बजाय हम मशीनों से इसे निकलवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक खामी यह आएगी कि मशीनों से इसे निकलवाने के बावजूद भी कुछ दिनों में यह जैसे का तैसा फैल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इन सभी जलकुंभी को हटाने के लिए कई रासायनिक विधियां भी उपयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे 2,4-D और ग्लाइफोसेट जैसे रासायनिक विधियां हैं या रासायनिक दवाएं हैं जिनके द्वारा से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां रासायनिक विधियां बहुत ही महंगी है, इनका उपयोग बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों को मद्देनजर रखते हुए इन रासायनिक विधियों का प्रचलन भारत में बहुत ही कम है। दोस्तों, इसके अलावा इस जलकुंभी को हटाने के लिए कुछ जैविक विधियां भी हैं, जैसे जल में पाए जाने वाले मछली, घोंघे और जलीय जीव इन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि तालाब में, झील में या किसी जलाशय में मछली और इन जलीय जीवों की संख्या अधिक हो, क्योंकि ये जलकुंभी खुद उन जलीय जीवों के लिए खतरनाक होती है। इस कारण से वह उनकी प्रजाति को जल में पनपने ही नहीं देती। दोस्तों, बात यह है कि अगर जैविक विधि से जलकुंभी को हटाने का प्रयास किया गया तो समय कितना लगेगा। ऐसा माना जाता है कि जलकुंभी को जल से पूरी तरह समाप्त करने के लिए पहली बार में 2 से 4 साल तक समय लगता है, और वो समय भी निर्भर करता है इस बात पे कि उस तालाब में कीटों की संख्या कितनी मात्रा में है। अगर कीटे कम मात्रा में हैं तो जलकुंभी को नष्ट होने में अधिक समय लगेगा, और यदि कीटे अधिक मात्रा में हैं तो जलकुंभी को आसानी से 2 से 4 साल में ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राम अर्जुनी के समस्त ग्रामवासी अपने सुख दुख के सभी कामों में इस तालाब के जल का उपयोग करते थे। इस तालाब के साथ उनकी धार्मिक मान्यता भी जुड़ी हुई है, तो क्या इस तालाब के अस्तित्व के साथ जूझने में उनका कोई योगदान नहीं? दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में इस जलकुंभी को हटाने के लिए बहुत से लोगों ने प्रयास किए और इसे हटाने का कोशिश भी किया, लेकिन ये जलकुंभी धीरे धीरे फिर से तालाब में फैल गई और उनकी कोशिश असफल हो गई। इसके साथ साथ ही इसके समस्या को कई बार कई ऊंचे स्थानों तक, कई ऊंचे पदों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा और यह जो समस्या है वह जस की तस बनी हुई है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि इस तालाब के जल का उपयोग गांव वाले किसी काम के लिए नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किल से इस जल का उपयोग नहाने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रही ग्राम अर्जुनी के लाल बांधा की समस्या जो हमने आप सभी के सामने रखी। इस समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है। लाल बांधा तालाब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। क्या उसके संघर्ष के साथ कोई नहीं है? क्या उसके संघर्ष का सहभागी कोई नहीं बन सकता? और क्या लाल बांधा तालाब अपने संघर्ष की इस यात्रा में सफल हो पाएगा कि नहीं? ये सब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप इस पर अपने विचार दें और इस लाल बांधा के संघर्ष की यात्रा में खुद आगे आएँ और इसकी संघर्ष की यात्रा की एक जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मदद करें, ताकि ग्राम अर्जुनी के लोग इसका पुनः अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएँ और उनकी जो भावनाएं जुड़ी है वे सदैव प्रबल बनी रहे। इसी तरह के और घटनाओं और समस्याओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के माध्यम से। मैं विवेक वर्मा, कैमरा पर्सन विनय वर्मा के साथ द यूथ चार्जर, जहां खबरें पहुंचती है आप तक बेधड़क। तब तक के लिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। धन्यवाद।